हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एक सवाल विद आशा। तो बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। कुछ 8 महीने पहले की बात है। एक दिन मैं काम के बाद बस स्टॉप पे बस का वेट कर रही थी। वो मेरा डेली का बस स्टॉप नहीं था, कुछ वजह से मुझे वहाँ पे जाना पड़ा। मैं अकेली थी और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल भी थी। जल्दी से बस आए यही दुआ थी। थोड़ी देर बाद मुझसे थोड़ी लंबी और चब्बी सी लड़की मेरे साइड में आकर खड़ी हुई। मुझे थोड़ा सुकून मिला। बस कहाँ मिलेगी? उसने पूछा। यहीं से, मैं भी यहाँ पे आज पहली बार ही आई हूँ, मैंने जवाब दिया। मैं भी इधर पहली बार अपने दोस्त को गिफ्ट खरीदने के लिए आई थी। गिफ्ट भी नहीं मिला और लेट भी हो गई। आज मैं अपना क्लास भी मिस करूँगी, उसने कहा। उसकी बातों से उसका टेंशन पता चलता था। लेक्चर मिस करना, लेट जाना उसको पसंद नहीं। मैंने दिलासा देते हुए कहा, अगर बस जल्दी मिली तो आपको लेक्चर भी मिस नहीं करना पड़ेगा। हमें बस तो मिली, लेकिन हम तुरंत ही ट्रैफिक जैम में फंस गए। एक ही सीट पे होने से बात करने का मौका मिला। Now I'll be definitely late। वो बिना पूछे बस बोलती गई और मैं चुपचाप सुन रही थी। साहिल मेरा बॉयफ्रेंड है। जब भी वो मुझसे लड़ता है कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होता। मैंने अभी तक दिवाली गिफ्ट नहीं लिया, इसलिए लड़ाई किया। दिवाली को तो अभी 1 महीना बाकी है। उसके पास एक कीचेन था। उससे बात करते कहने लगी, क्यों तुम मुझसे हर वक्त लड़ते रहते हो? जब भी तुम लड़ते हो कुछ तो गलत ज़रूर होता है। फिर मेरी ओर देखकर बोली, दिस कीचेन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वो साहिल से उसको पहला गिफ्ट था। साहिल और मैं बचपन से दोस्त हैं, पर पिछले 8 साल से ही हम रिलेशनशिप में हैं। वो मुझसे 5 साल बड़ा है। साहिल मेरे मम्मी का यंगेस्ट फ्रेंड है, तो उसका हमारे घर आना जाना था। फिर फीलिंग्स बढ़ी और प्यार हुआ। पूछने पर पता चला शी इज़ डूइंग फाइन आर्ट्स। उसने मुझे अपनी पेंटिंग्स दिखाए। दे वे मेस्मराइजिंग। फेल्ट लाइक शी इज़ इनबॉर्न पेंटर। क्यूट सी स्माइल के साथ बोलने लगी, साहिल को मेरी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं। उसको बचपन से मेरी पेंटिंग कलेक्ट करने का शौक़ है, इसलिए मैं मेरी एक भी पेंटिंग मेरे सर को भी नहीं देती। सबमिशन और असेसमेंट के बाद तुरंत वापस लेकर आती हूँ। साहिल मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे दर्द में नहीं देख सकता। एक दिन मैं एपेंडेक्टमी सर्जरी के लिए एडमिट थी और साहिल ऐसे रो रहा था जैसे मैं इस दुनिया से चली गई, और मैं उसे देखकर हंस रही थी। यह सुनकर मैंने बोला, यू आर लकी, घर पर पता है? जवाब में बोलती है, घर पर नहीं, पूरे मोहल्ले को पता है कि हम दोनों। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे पता है वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन हर वक्त लड़ता रहता है। मैंने किसी भी लड़के से बात की तो उससे देखा नहीं जाता, तुरंत डाउट करने लग जाता है। छोटी से छोटी बात का बड़ा इशू बनाता है। मुझे उसके बारे में सब पता है। वो लड़कियों के साथ बाहर जाता है, पार्टी करता है, और मैं किसी से एक लब भी बोल नहीं सकती। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि ये वही साहिल है या कोई और। जो लव स्टोरी सुनकर मैं खुश हो रही थी, अब मैं कंफ्यूज्ड हो गई। मैं उसके सारे दोस्तों को जानती हूँ, वो सब मुझे बोलते हैं ब्रेकअप करो। उसके दोस्त ही नहीं, साहिल की माँ भी बोलती है कोई दूसरा ढूंढ लो। सरप्राइजिंगली मैंने पूछा, साहिल की माँ भी? हाँ, उसने जवाब दिया। उसकी माँ को भी पता है वो कैसा है, लेकिन मैं हमारे पिछले 8 साल नहीं भूल सकती। मैं मेरी फीलिंग्स नहीं भूल सकती। उसको एंजॉय करने दो, जो चाहे वो करने दो, यह उसकी लाइफ है। आखिर शादी के बाद मेरे पास ही आएगा ना।
मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि वो सही है या गलत। फिर उसने मुझे साहिल का बर्थडे का इंसिडेंट बताया। साहिल हॉस्टल में रहता था और वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट था। साहिल को बर्थडे सरप्राइज़ देने के लिए वो उसके कॉलेज चली गई, लेकिन साहिल के बिहेवियर से खुद ही सरप्राइज़ हो गई। उसने अपने सारे फ्रेंड्स को अपनी कज़न सिस्टर बोल के इंट्रोड्यूस किया और वो अपने सारे प्लान्स कैंसिल करके वापस घर आई। उसको बताना तो बहुत कुछ था मुझे, लेकिन समझ नहीं आया क्या बोलूं। बस इतना कहा, एवरी पर्सन हैज़ स्पेसिफिक कैपेसिटी टू टॉलरेट, मोर देन दैट इट्स नॉट पॉसिबल। टेक करेक्ट डिसीजन बिफोर इट्स टू लेट। वो मुस्कुराई। मेरा बस स्टॉप आया और मैं बस से उतरते वक्त मुझे याद आया मैंने उसका नाम भी नहीं पूछा। जाते जाते पूछा तो बोली ऐश्वर्या। तो यह थी ऐश्वर्या की कहानी। आपको क्या लगता है, ऐश्वर्या ने करेक्ट डिसीजन लिया है? नहीं तो उसको क्या करना चाहिए? कमेंट ज़रूर करना और अगले सवाल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिस ना हो। टिल देन, थिंक पॉजिटिव,